everyone. Today we are going to look on our topic memorandum of association. ठीक है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी में लाने रहते हैं. वो क्या क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस. सो आज हम टॉपिक पे देखेंगे वो क्या है. दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? Memorandum of association, it is a recorded statement which is required to form a company. It is an essential document for incorporation. Means every company needs to prepare its memorandum of association at the time of its incorporation, and to whom he is going to submit? He will submit with the application to whom? For the incorporation to the registrar of to the registrar. ठीक है. सो मेमोरेंडम के साथ एक एप्लीकेशन जाती है. वो किसको जाती है? रजिस्ट्रार को जाती है जब आप कंपनी ओपन करते हो. सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये एप्लीकेशन जाती है. वेन एवर एनी वन इज ओपनिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट दे नीड टू डू? मेमोरेंडम फिक्स है. मेमोरेंडम के बिना आपकी कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है. ठीक है. सो मेमोरेंडम हर कंपनी में इंपॉर्टेंट रहती है. ओके. सो मेमोरेंडम से क्या आपको मिलता है? मेमोरेंडम में गोल रहती है कंपनी की. क्या क्या एसेंशियल थिंग मेमोरेंडम में रहते हैं वो हम आगे कवर अप करेंगे. इन दिस स्लाइड व्हाट इज देयर नेम एंड एड्रेस. अभी मेमोरेंडम में क्या रहता है? कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की एड्रेस क्या है, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है. ठीक है. नेचर ऑफ बिजनेस में आ गया कंपनी क्या करना चाहती है. बैंकिंग का बिजनेस है, मार्केटिंग के बिजनेस है, कॉमर्स की बिजनेस है. ठीक है. सो इट इज रिटन इन दैट मेमोरेंडम कि हाँ बैंकिंग का बिजनेस है. फिर पावर्स ऑफ द कंपनी. पावर्स ऑफ द कंपनी होगी कि कंपनी के पास कितने पावर्स हैं. ठीक है. कितनी ऑब्जेक्टिव्स है तो वो लिखी रहती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. स्कोप ऑफ ऑपरेशन. स्कोप ऑफ ऑपरेशन मींस कंपनी 2-3 साल में कहाँ तक जा सकती है, कंपनी का क्या स्कोप है, क्या करना चाहती है कंपनी. ठीक है. सो दीज ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट. हु इज गोइंग टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स. ठीक है. डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी. ठीक है. वर्किंग कैपिटल क्या होगा कंपनी का. ओके. ऑथराइज कैपिटल क्या होंगे. सो दीज ईच एंड एवरीथिंग इज देयर पब्लिश्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके. सो विल लुक अहेड. इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर. फर्स्ट दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू द शेयर होल्डर. ठीक है. शेयर होल्डर की बाद वो जाती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास, और रजिस्ट्रार उसको चेक करता है. हर एक चीज़ वो प्रॉपरली स्पेसिफाई करता है, चेक करता है, एंड देन उसकी परमिशन हमें मिलती है. परमिशन 7 दिन में भी आ सकती है, 14 दिन में भी आ सकती है. ठीक है. सो जब परमिशन आ जाती है देन आई एम एबल टू ओपन माय बिजनेस. ठीक है. सो किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए हमें, किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है. ओके. रजिस्ट्रार से. तो उसका मेमोरेंडम हमें निकालना पड़ता है. ठीक है. विल लुक अहेड. अभी ये सर्कल है. ठीक है. सो मैं आपको इससे बताती हूँ अभी मेमोरेंडम का मतलब क्या हो गया. अभी ये मेमोरेंडम है, कंपनी मेमोरेंडम. ओके. आई हैव रिटन. नाउ ये सर्कल के बाहर आप नहीं जा सकते हो. ये एक लकीर है कंपनी की कि जो कुछ भी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है आप इसके बाहर जाके अपना काम नहीं कर सकते हो. ठीक है. अगर कंपनी का नेचर है बैंकिंग बिजनेस तो आपको बैंकिंग बिजनेस ही करनी है. ऐसा नहीं है कि आपका अभी मन हुआ बैंकिंग बिजनेस करने का तो आपने बैंकिंग बिजनेस मेमोरेंडम में लिख दिया, बाद में आपका मन हो रहा है कॉमर्स का बिजनेस करने का, तो वो नहीं चल सकता है. ठीक है. बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वी कांट एबल टू चेंज इट. ओके. इट इज फिक्स. जो आपने लिखा है ये फिक्स है. सो जो चीज़ें लिखी हुई है मेमोरेंडम में आपको वही फॉलो करना है. आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो. बैंकिंग बिजनेस अगर लिखी है तो आप बैंकिंग बिजनेस ही करोगे. ठीक है. अगर आप इसके बाहर जाते हो तो क्या होगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है. सो वॉट एवर द थिंग इज देयर रिटन इन द मेमोरेंडम यू विल जस्ट गो ऑन वॉट एवर इज रिटन. यू कैंट गो बियॉन्ड दैट. दैट इज द मीनिंग. ठीक है. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर्स ऑफ द कंपनी है. उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी and outsiders, the shareholder, creditors, supplier, investors, etc. who can make out from the memorandum. अभी मान लो किसी कंपनी को, आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, कैपिटल लगानी है. ठीक है. शेयर होल्डर है, क्रेडिटर्स है, बाहर के आउटसाइडर आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे. तो वो कैसे आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे? पहले वो चेक करेंगे आपके मेमोरेंडम को. ठीक है. चेक करने के बाद ही वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे. अगर चेक नहीं किया तो क्या होगा? कंपनी को भी लॉस होगी और उसको भी लॉस होगा.
जो बाहर से पैसा लगा रहा है, ठीक है. सो हु एवर इज कमिंग इन योर इंस्टीट्यूट, हु एवर इज कमिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, what they need to do, first they are going to look your memorandum, then only they will come and make out over there, ठीक है. So memorandum is very important thing, okay, it is a very important document of the company, okay. So memorandum में so for this memorandum some clause is also there, ठीक है. वो क्लॉज हम कब देखेंगे, वो क्लॉज हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी. अभी आप देखोगे कि अगर आपको मेमोरेंडम अपनी कंपनी का चेंज करना है, तो कंपनी की मेमोरेंडम चेंज करने के लिए, मान लो कंपनी का नाम चेंज करना है, तो क्या होगा, फिर उसके लिए आपको 90% वोटिंग चाहिए. किसकी वोटिंग चाहिए, शेयर होल्डर की वोटिंग चाहिए, तभी आपका नेम चेंज हो सकता है. 90% शेयर होल्डर की परमिशन मिल गई, देन एंड दैट टाइम ओनली यू आर एबल टू चेंज योर मेमोरेंडम, अदरवाइज इट इज फिक्स, यू कैन चेंज इट, ठीक है. सो मेमोरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंपनी ओपन करनी है. नेम क्या होगा कंपनी का, लोकेशन क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप जो बिजनेस डिसाइड किए हो वही ओपन कर रहे हो या नहीं, ठीक है. डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल क्या होगी, कंपनी की वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कंपनी की गोल क्या होगी, कंपनी की स्कोप क्या है, आगे जाके कंपनी कहाँ तक जा सकती है, क्या बेनिफिट कंपनी को मिल सकती है. सो ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट इज नथिंग बट अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेशन एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है. इट इज अ व्हाट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. वाई वी नीड टू ओपन मेमोरेंडम, वाई वी नीड टू असाइन दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है. बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट व्हेन वी आर स्टैब्लिशिंग एनी कंपनी, ठीक है. जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन निकालना पड़ता है. कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसको एक एप्लीकेशन के साथ हमें रजिस्ट्रार को देना पड़ता है. रजिस्ट्रार परमिशन देगा तभी हम अपनी कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, इट इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, ओके. बिना मेमोरेंडम के हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. Getting in the next video I'll bring the clauses, ठीक है. The clauses are there, will cover in the next video. So एक बार जो चीज़ें मेमोरेंडम में लिखी हुई है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको उसी के साथ अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना है, आगे लेकर जाना है. Getting? So please watch it carefully. Fine. Please like, share and subscribe my channel. We'll bring in the next video some clauses, ठीक है.